ये आपने सिस्टम बनाया है बीपीएससी में बदलाव का, ये बदलाव नहीं कर रहे हैं आप, उसको नर्सरी बना के रख दिए हैं। बीपीएससी कैसे डिसाइड कर सकती है कि 50 क्वेश्चन टफ है? अब जो बदलाव हुई है उनके निखर के उनकी प्रतिभा सामने आएगी। अपना जो बीपीएससी खुद ही सिलेक्शन करेगा कि हार्ड क्वेश्चन या ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उसके हित में, स्टूडेंट के हित में नहीं है। ये जो 50 मार्क्स जो बोला जा रहा है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ ये इजी होंगे, तो ये बीपीएससी डिसाइड नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है ये दलालों की चांदी होगी। जो आज 15 लाख 20 लाख 25 लाख में सेटिंग होता है, वो आगे जाके 30 लाख 40 लाख 50 लाख और इजी वे में। नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन न्यूज़ बिहार और मैं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार की सबसे बड़ी परीक्षा बीपीएससी, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। बात करें 68वीं बीपीएससी परीक्षा की, तो अगर आप 68वीं बीपीएससी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसमें आपको बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है, क्योंकि कल ही बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने इस विषय पर संज्ञान लेते हुए कहा है कि आगामी बीपीएससी परीक्षा 150 अंकों की नहीं 200 अंकों की होगी। और इस 200 अंकों के लिए छात्र कितना तैयार हैं, छात्र इसके लिए कितना प्रिपेयर है, आइए छात्रों से बात करते हैं। बीपीएससी का बड़ा बदलाव क्या कहना चाहेंगे? ये पूर्ण रूप से छात्रों को परेशान करने का एक तरीका है। बिहार के छात्र परीक्षा दें या आंदोलन करें, ये सरकार डिसाइड कर ले। अगर जिस तरह से 67वीं रद्द हुआ, छात्र आंदोलन किए, फिर परीक्षा हुआ, फिर से सरकार उसी तर्ज पे आ गई है कि नोटिफिकेशन दे दे और छात्र फिर सड़कों पर उतरे। जो इन्होंने सबसे मेन पॉइंट ये है कि इन्होंने जो डिसाइड किया है कि 50 टफ क्वेश्चन बीपीएससी डिसाइड किया। बीपीएससी कैसे डिसाइड कर सकती है कि 50 क्वेश्चन टफ है? वो 50 क्वेश्चन आपके लिए नॉर्मल हो सकते हैं, मेरे लिए टफ हो सकते हैं, इनके लिए ईजी हो सकता है, सबके लिए वो न टफ हो सकता है न ईजी हो सकता है। तो ये एक तरह से पूर्ण रूप से 68वीं में धांधली करने का सबसे बड़ा तरीका है। पैसा लेके या जो भी विभिन्न माध्यमों से वो बीपीएससी में एंटर कराए, उसका तरीका है। बीपीएससी चेयरमैन कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, उन्होंने कहा कि अब जो प्रश्न पत्र छपेंगे वो सेंटर पे ही छपेंगे, तो इससे क्या बदलाव आएगा या फिर और भी जो धांधली चल रही है वो बढ़ेगी? धांधली चरम पे जाएगी। और इन्होंने एक और उसमें ऐड किया है कि निगेटिव मार्किंग, तो बिना ई ऑप्शन को हटाए हुए अगर निगेटिव मार्किंग लाते हैं तो परीक्षा बेकार है, ये क्लियर है। क्या लगता है कि छात्र जो यह बदलाव आ रहा है छात्रों के हित के लिए होगा या फिर छात्र? ये दलालों की चांदी होगी। जो आज 15 लाख 20 लाख 25 लाख में सेटिंग होता है, वो आगे जाके 30 लाख 40 लाख 50 लाख और इजी वे में पैसा दे के लोग इसमें एंट्री करेंगे और पढ़ने वाले लोग बेरोजगार घूमेंगे। कैसे कौन डिसाइड करेगा कि कौन सा प्रश्न कठिन है? मेरे लिए वो क्वेश्चन बहुत कठिन है, लेकिन इनके लिए बहुत ईजी हो सकता है। बीपीएससी कैसे डिसाइड कर लेगा? आप एक पैटर्न बनाइए, एक पैटर्न पे सारा परीक्षा लीजिए, वो सबसे अच्छा है। हमारे साथ पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के शोधार्थी कुंदन सिंह हैं। क्या लगता है बीपीएससी का बड़ा बदलाव? देखिए, ये कोई बदलाव नहीं है। पहले सबसे बड़ा बदलाव अगर करना है ना, तो जितने आईएएस कोचिंग चला रहे हैं पटना में, सबको पहले बंद करे सरकार, क्योंकि दलाली के सबसे बड़े अड्डे यही हैं। ये आईएएस के कोचिंग जो चलते हैं ना, वो गारंटी देने लगे हैं, और हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे हैं, तो यहाँ हम गारंटी नहीं दे पाते हैं। तो ये जो सबसे पहले तो ये बदलाव करे बीपीएससी के, जितने कोचिंग्स चल रहे हैं आईएएस के, उसको बंद करे सबसे पहले। दूसरा बात है कि जो पैटर्न है बीपीएससी का, उस पैटर्न को उसी तरह रहने दे। ये टफ क्वेश्चन और ये नॉर्मल क्वेश्चन डिसाइड करने वाले कोई ये मजाक है छात्रों के साथ। टाइम से आप कैलेंडर लागू कर दीजिए बीपीएससी का, टाइम से एग्जाम लीजिए, टाइम से परीक्षाएं कराइए, टाइम से उसका रिजल्ट दीजिए, टाइम से इंटरव्यू लीजिए, टाइम से मेंस का एग्जाम करिए, सब कुछ समय से आप कर दीजिए, सब सही हो जाएगा। रही बात कि क्वेश्चन पेपर सेंटर पे छापेंगे, जब आप के सरकार का तंत्र ही उसमें लगा हुआ है कोचिंग चलाने में और इसमें, तो आप सेंटर पे क्वेश्चन पेपर छाप लीजिए या कहीं छाप लीजिए, लिख करने वाला लिख कर देगा उसको। क्योंकि सबसे बड़ा दिक्कत ये है कि जो ये आपने सिस्टम बनाया है बीपीएससी में बदलाव का, ये बदलाव नहीं कर रहे हैं आप, उसको नर्सरी बना के रख दिए हैं। नर्सरी की ज़रूरत नहीं है, बदलाव करना है तो सबसे पहला ज़रूरी है कि टाइम पर जो बीपीएससी का कैलेंडर है उसको लागू किया जाए। अच्छा, आपको यह लगता है कि बीपीएससी पिछले साल की बात करें तो छात्र एक चुनौती से नहीं उबरता है तो दूसरा चुनौती सामने आ जाता है, अब छात्र भी इसको चुनौती रूप में ले रहे हैं कि मार्किंग में बदलाव हो रहा है, तो छात्र इसके लिए कितना प्रिपेयर हो पाएंगे? देखिए, ये प्रश्न पत्र में बदलाव है ही नहीं। प्रश्न पत्र में जहाँ 150 का था वहाँ 200 का कर दिया।
अंकों में बदलाव हो रहा है। हमको इससे क्या दिक्कत है, वो 300 का करे, उससे हमको दिक्कत नहीं है। लेकिन ये नहीं कि 50 जो क्वेश्चन है वो टफ रहेगा, ये डिसाइड कैसे होगा कि वो टफ है कि नॉर्मल है। मान लीजिए हमको आता हो तो हमारे लिए तो नॉर्मल हो गया, जो दूसरे को नहीं है उसके लिए टफ हो गया। ये आप डिसाइड नहीं कर, आप 300 का एग्जाम ले लीजिए, आप 500 का एग्जाम ले लीजिए, टाइम पर एग्जाम लीजिए, सही तरीके से एग्जाम लीजिए। निगेटिव मार्किंग क्या शायद सुने कि प्रावधान ला रहे हैं, ठीक है, निगेटिव मार्किंग पर हम कहते हैं निगेटिव मार्किंग दीजिए, ज़रूरी है। अगर सिलेक्शन और बढ़िया करना है तो निगेटिव मार्किंग बहुत सारे एग्जाम में होते हैं, जैसे यूपीएससी के एग्जाम में होता है, उस पर हम सहमत हैं। लेकिन टफ क्वेश्चन होगा 50-60 का, ये सब सही नहीं है। ये सब एक तरह से समझिए कि एक पीछे के दरवाजे से लगता है कि कुछ लोग घुसना चाह रहे हैं, कुछ बड़े अधिकारी के बेटे बेटी या कुछ रिलेटिव हो सकते हैं जो घुसना चाह रहे हों पीछे से। कल बीपीएससी चेयरमैन का प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बता रहे थे कि यह छात्रों के हित के लिए होगा, और इससे होगा क्या कि जो भी छात्र तुक्का मारकर पास हो जाते थे, जो तुक्का मारकर प्री निकाल लेते थे, अब उसमें प्रतिभा निखर कर सामने आएगी, प्रतिभावान छात्र सामने आएंगे। जिस सरकार के पास, जिस बिहार सरकार के पास एक दिन की शिक्षा नीति नहीं है, अगर उसका आईएएस कहता है कि ये बहुत अच्छा होता, पहले वो ईमानदारी पूर्वक एग्जाम करा ले, आईएएस जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं चाहे जो भी हो, पहले ईमानदारी पूर्वक एग्जाम करा लें बिहार में, तब बदलाव करते रहेंगे। ठीक है, उनको मैं कहूँगा कि पहले एग्जाम करा लीजिए ईमानदारी से। ठीक है, एक एग्जाम बिहार में ईमानदारी से करा लीजिए सरकार, तो इस सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद। क्या लगता है बीपीएससी का बड़ा बदलाव? बीपीएससी के बड़े बदलाव का सबसे पहले स्वागत है। इसलिए स्वागत है कि बिहार लोक सेवा आयोग एक बदनाम संस्था बन चुकी थी, और बदनाम किस लिए थी आप विगत में जाके देखेंगे तो सरकार जो थी ये गलत हाथों में खेल रही थी। अब जो परिवर्तन हुआ है तो इसके साथ परिवर्तन बहुत ज़रूरी था। इस पर बहुत सारी अंकुश लगेंगी, जो पिछली बार बदनामियाँ थी वो मिटेंगी और छात्रों का भविष्य सुनहरा होगा। ये मुझे पूरा अनुमान नहीं, पूरा अनुमान है। छात्र कह रहे हैं कि ये चुनौती है, उनके लिए चुनौती साबित होगा। हर एक परिवर्तन से छात्र घबराते हैं, क्योंकि आज से पहले जो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में धांधली का खेल होता था वो किसी से छुपा नहीं है। और वो किस लिए होता था, क्योंकि जो पूर्व की सरकार थी जिसके साथ हमारा गठबंधन था, या हमारी जो सरकार जिसके साथ भी थी, तो उन्होंने एक भ्रष्ट अधिकारियों को बिठा रखा था। अब बहुत चेंजिंग आई है और नए तरीके से नए पैटर्न के साथ एक शुरुआत करने जा रही है सरकार। और छात्र को समस्या है, क्योंकि छात्र अभी तक उसी सड़े गले व्यवस्था में जीने के आदी थे। अब जब व्यवहार में उनके परिवर्तन आई है सरकार, क्योंकि नया तरीका से उन्होंने देखा है कि अब इम्प्लीमेंट हुआ है, तो उनको थोड़ी समस्या होगी, लेकिन उनको इसका फायदा मिलेगा। और बिहार लोक सेवा आयोग एक सबसे अच्छी संस्थान बन के आएगी नजर सबके सामने। धांधली कम होगी? धांधली को रोकने के लिए ही बदलाव किया गया है, क्योंकि इससे पहले जो भी हो रहा था इसी व्यवस्था के साथ हो रहा था, और कितना सबसे ज़्यादा भ्रष्ट होते जा रहा था बिहार लोक सेवा आयोग, छुपा हुआ नहीं है। इसी को बदलाव के लिए परिवर्तन बहुत जरूरी है। छात्रों का कहना है कि एक चुनौती से वो बढ़ते नहीं कि दूसरा चुनौती सामने आ जाता है। प्रश्न जो अंक होंगे, अंक जो निर्धारण किया गया है वो 150 के बदले 200 के होंगे। 50 पे टफ क्वेश्चन सिलेक्शन किया जाएगा, टफ क्वेश्चन को डाला जाएगा। तो इसको किस प्रकार देख रहे हैं आप? सर देखिए, जो छात्र होते हैं पढ़ने वाले, होनहार वीरवान के होते न बात आपने सुना होगा, जिनके पास बुद्धि है, क्षमता है, सक्षम है, जो सार्थक हैं, उनके लिए बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, उनको डरना चाहिए उस धांधली से जो विगत वर्षों में होते आ रहा है। अब जो बदलाव हुई है उनके निखर के उनकी प्रतिभा सामने आएगी। जो अपने मेहनत से डर रहे हैं, संघर्ष से डर रहे हैं, जो शिक्षा को सिर्फ एक चुनौतीपूर्वक नहीं लेना चाह रहे हैं, उनके अंदर ये डर है। उस डर को खत्म करना होगा और उनको विश्वास करना होगा, और पूरी मेहनत के साथ, तन्मयता के साथ वो पढ़ाई करें, और निश्चित रूप से वो सफल होंगे अपने जीवन में। तो साफ तौर पर कहना है कि होनहार वीरवान के छोट चिकने पात, जो होनहार होते हैं, जो होनहार युवा होते हैं, जो पढ़ने वाले होते हैं, वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहते हैं। और छात्र हमारे साथ मौजूद हैं। क्या लगता है बीपीएससी का बड़ा बदलाव? देखिए, जैसे कि अभी हम लोग 19-22 सेशन से ग्रेजुएट हुए हैं, अभी हम बीपीएससी भर सकते हैं, बीपीएससी दे सकते हैं, और ये अचानक इस तरह का जो चेंजेस आ रहा है, ये कहीं ना कहीं गलत है। नेगेटिव मार्किंग लाना ठीक है, ऐसा हो सकता है कि भीड़ के कारण हो सकता है बहुत लोग एस्पिरेंट भरते थे, तो हो सकता है कि ये कमी के लिए नेगेटिव मार्किंग लाया गया है। लेकिन ये जो 50 मार्क्स जो बोला जा रहा है कि कुछ हार्ड क्वेश्चन होंगे, कुछ ये इजी होंगे, तो ये बीपीएससी डिसाइड नहीं कर सकता है। सबसे बड़ी बात है, ये तो हम लोग डिसाइड करेंगे, या हम छात्र जानते हैं कि क्या टफ है। इनके लिए कुछ आसान हो सकता है, मेरे लिए कुछ प्रश्न हार्ड हो सकते हैं। तो ये सरासर ये पैटर्न स्टूडेंट के हित में नहीं है। बीपीएससी का कहना है कि प्रतिभा निखर के आएगी। प्री जो बच्चे देते थे, तुक्का मारकर पास हो जाते थे, तो क्या लगता है कि प्रतिभा निखर के सामने आएगी? ऐसी कोई बात नहीं है। ये देखिए, बीपीएससी कोई छोटा मोटा एग्ज़ाम नहीं है। इसके लिए फिर मेंस, इसके लिए इंटरव्यू, तुक्का एक जगह हो सकता है, हर जगह नहीं हो सकता है। तो धांधली अगर जहाँ है तो वहाँ पे तुक्का नाम दिया जाता है, और धांधली जहाँ नहीं है वहाँ पे तुक्का नहीं दिया जाता है।
ये बीपीएससी जो 50 क्वेश्चन का जो रूल आया नया रूल, ये बहुत ही ख़राब है। स्टूडेंट के हित में ये पहले ही नहीं होगा, ठीक है। पहले जो अपना जो बीपीएससी खुद ही सिलेक्शन करेगा कि हार्ड क्वेश्चन या ये अच्छा क्वेश्चन है, ये उसके हित में, स्टूडेंट के हित में नहीं है। तो ये बहुत गलत हो रहा है। 50 क्वेश्चन का और नेगेटिव मार्किंग भी कर दिया गया है। तो हम लोग स्टूडेंट के हित में ये है ही नहीं कि उसको फिर से नया कुछ का विचार किया जाए इस मुद्दा पे और फिर से नया नोटिफिकेशन रिलीज़ किया जाए। हम लोग यही चाहते हैं छात्र। हम लोग का नया अभी सेशन स्टार्ट हुआ है 19-22 से हम लोग कंप्लीट किए BA। अब हम लोग भरने के लिए अब एलिजिबल हुए हैं, तो नया रूल आ गया है। तो हम लोग यही कहेंगे कि नया फिर से एक बार इस प्रक्रिया में सुनवाई हो और हम लोग को हित में हो ये कार्य, तो अच्छा होगा। साफ तौर पे लोगों का कहना है कि बीपीएससी जो बदलाव करने जा रही है यह सफल नहीं हो सकता है। काफ़ी हद तक दलालों के लिए यह एक कहें तो अपॉर्चुनिटी है, एक मौका मिलने वाला है। देखते रहिए मंथन न्यूज़ बिहार।